अब खबर डीके कामा से है, जहां पर निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान प्रसूता और नवजात शिशु की मौत हो गई है। निजी अस्पताल के स्टाफ ने कर दिया प्रसूता महिला का ऑपरेशन। मां बेटी की मौत पर अस्पताल स्टाफ मौके से फरार हो गया। अब परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रखवा दिया है कामा अस्पताल की मोर्चरी में। आपको बता दें कि मृतका के पति भरत लाल ने अस्पताल संचालक के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है। पथवारी निवासी है ये महिला संतोष, जिसकी मौत हुई है। तो एक प्रसूता की मौत हो गई है। ये डीके कामा में निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान प्रसूता और नवजात शिशु की मौत हो गई। निजी अस्पताल के स्टाफ ने कर दिया प्रसूता महिला का ऑपरेशन और मां बेटी की मौत पर अस्पताल स्टाफ मौके से फरार हो गया। परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को फिलहाल कब्जे में लेकर कामा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मृतका के पति हैं भरत लाल, जिन्होंने कि अस्पताल संचालक के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है। और आपको बता दें कि ये महिला पथवारी निवासी है, जिसका नाम संतोष है, जिसकी मौत हो गई है। तो ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रवि कुमार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रवि जी, एक महिला की मौत हो गई है और साथ ही साथ नवजात जिसने आंखें खोली भी नहीं होगी, उससे पहले ही उसकी आंखें बंद हो गई हैं। ये पूरा घटनाक्रम कब का था? जी, मैं बताना चाहूंगा, इसमें एक महिला की मौत नहीं हुई, दो मौतें हुई हैं। बाकी मौत हुई है और उसकी जो नवजात जो बेटी है उसकी भी मौत हुई है। कुल मिलाकर जो अस्पताल के चिकित्सकों की लापरवाही से दो मौतें हुई हैं और इसी ये शोक में जो परिवार है वो गमगीन है। फिलहाल अस्पताल में पोस्टमार्टम वगैरह की कार्रवाई चल रही है। पूरा मामला कामा थाना क्षेत्र कामा कस्बे से जुड़ा हुआ है। कामा कस्बे में ही कामा जो थाना है, जो रेरा रोड पर, वहां से कुछ ही दूरी पर, लगभग 100 या 150 मीटर की दूरी पर ही ये जो निजी अस्पताल है संजीवनी हॉस्पिटल, ये संचालित होता है। वहां पे इस औरत को जो प्रसूता है इसको कल भर्ती कराया गया था। शाम तक ये भर्ती रही थी। तो इन जो चिकित्सक है, जैसा कि जो मृतका का पति है भरत लाल, उसने जो कामा थाने में तहरीर दी उसमें बताया है कि जब चिकित्सकों के पास इस महिला को प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था तो उन्होंने गारंटी ली थी कि इस महिला का हम साधारण तरीके से नॉर्मल डिलीवरी करा देंगे। इस तरह से उनके झांसे में आकर इन्होंने उस महिला को वहां भर्ती करा दिया। देर रात को लगभग 10 बजे करीब जो वहां चिकित्सक थे या जो नर्स है, जो जिस तरह से उन्होंने तहरीर में बताया है, और सतीश नाम का है, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी ये डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती, ऑपरेशन होगा तो हमारे यहाँ ये सुविधा है, आपको 50,000 देने पड़ेंगे। जिस तरह से तहरीर में बताया गया है कि उन्होंने 30,000 रुपए जमा भी करा दिए। उसके बाद में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन जो नॉर्मल डिलीवरी से नहीं होने के बाद में सीजेरियन ऑपरेशन के बड़ा ऑपरेशन करने के बाद में मृतका ने एक बच्ची को जन्म दिया था। बच्ची को जन्म देने के बाद में जब कुछ देर बाद जो वहां ऑपरेशन करने वाले थे, जो भी थे, जिसने भी ऑपरेशन किया था, उन्होंने कहा था कि माँ और बेटी दोनों स्वस्थ हैं। उसके बाद में दोनों हंसी खुशी ये जो परिवार था वहां पे समय गुजारा था। इसी दौरान 1 घंटे बाद सूचना मिलती है कि बच्चे की मौत हो गई है। बच्चे की मौत होने के बाद में जो परिजन है उसको लेकर, जो बच्चा बेटी थी उसकी डेड बॉडी को लेकर काम चले गए। पीछे से फिर सूचना मिलती है जो माँ है, जो प्रसूता, उसकी भी तबीयत खराब है। उसके बाद में वो वहां से लौटने के बाद में जो चिकित्सक है वो पड़ोसी जो हरियाणा है, वहाँ एक कस्बा है होडल, वहाँ कोई संपत हॉस्पिटल है, वहां ले जाने के लिए, वहां के लिए रेफर कर देता है और साथ गाड़ी में बैठकर उस महिला को लेकर, प्रसूता को जिसका ऑपरेशन किया था, उसको लेकर जाता है। लेकिन रास्ते में ही नंदगांव जब आता है, जब चिकित्सक को पता लग जाता है कि इसकी मौत हो चुकी है, तो वहां उतर जाता है। उतरने के बाद में उनको छोड़कर चला जाता है। जब ये मरीज को लेकर हरियाणा के होटल कस्बे में पहुंचते हैं, तब वहां चिकित्सक बताते हैं कि इस महिला की मौत हो चुकी है। तब उनको पता चलता है कि माँ और बेटी की मौत हो चुकी है। लेकिन जब तक जो चिकित्सक होता है जिसने ऑपरेशन किया था, जो उस अस्पताल का संचालक था, वो फरार हो चुका होता है। फिलहाल जो डेड बॉडी है, जो महिला प्रसूता है, उसकी डेड बॉडी पुलिस ने कब्जे में लेकर कामा अस्पताल के मोर्चरी में रखवाई है। जो मृतका का पति है भरत लाल, उसने कामा थाने में पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रही है। वहीं जब चिकित्सा विभाग की बात करें तो उनकी भी काफी लापरवाही सामने आ रही है। कामा का जो बीसीएमओ पद है, जो खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पद है, वो लगभग 6 महीने से 7 महीने से खाली पड़ा हुआ है। इधर उधर के जो अधिकारी लगाकर काम चलाया जा रहा है। फिलहाल जो कार्यवाहक जो बीसीएमओ है डॉक्टर योगेश कुमार, उनसे हमारी बात हुई है। उनसे हमने पूछा है कि ये जो अस्पताल है जिसमें ये लापरवाही हुई है वो रजिस्टर्ड है भी या नहीं, तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने ये कहा था कि कार्रवाई की जाएगी, अस्पताल को आज सील किया जाएगा। फिलहाल अभी तक उस अस्पताल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। और ऐसा नहीं है कि इस अस्पताल की पहली घटना है, इससे पहले भी एक
मौत हुई थी, मौत होने के बाद में अस्पताल में सील लगी थी, फिर सील कैसे खुली इसका भी अभी तक कोई जो चिकित्सक है वो जवाब नहीं दे पाए जी। ठीक है, और वो चिकित्सक और वो स्टाफ जो मौके से फरार है, फिलहाल उनकी तलाश में भी पुलिस जुटी होगी। जी बिल्कुल, जो मुकदमा दर्ज होने के बाद में जिन्होंने ऑपरेशन किया था, जिन पर लापरवाही का आरोप है, उनकी पुलिस तलाश कर रही है और पुलिस जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जुटी हुई है। फिलहाल जो माहौल गमगीन है, पुलिस को कुल मिला के जो अस्पताल चिकित्सक है, जो संचालक था, जिसने भी ऑपरेशन किया था, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, पुलिस उसकी अब तलाश कर रही है। ठीक है रवि जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान प्रसूता और नवजात की मौत हो गई और डॉक्टर के साथ में पूरा स्टाफ फिलहाल मौके से फरार है। उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।